everyone, in this video I am going to discuss and solve the logical reasoning part of class 5 IMO previous year paper 2018 set B. So let's start. This question, select the odd one out. We have 4 options. इसमें से हमें find out करना है कि which option is different from the others. ठीक है, तो हम find out करते हैं for this type of question. सबसे पहले आपने ABCD लिखनी है according to me. ठीक, now C and G में relationship C 1 2 3 4 मीन्स कि C and G के बीच +4 मीन्स कि अगर C में हम +4 करते हैं तो वी गेट G. नाउ G एंड N 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स कि G से हम N पर कब आते हैं, जब हम +7 करते हैं. नाउ देखते हैं फॉर G के लिए क्या है, G 1 2 3 4 मीन्स कि अगेन G एंड K मीन्स G एंड में हमने +4 किया तो हमें K मिलता है. नाउ K के बाद R है मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स कि सेम, ये दोनों तो सेम हो गए. तो अब हम चेक करते हैं रिमेनिंग को. तो M एंड Q, M के बाद 1 2 3 4 मीन्स कि ये तो सेम ही होगा बिकॉज यहाँ पर भी रिलेशन 4 का आ रहा है. नाउ हम PT का चेक कर लेते हैं. P के बाद 1 2 3 4 PT में भी हमारा 4 है. ठीक, नाउ अब हम QX का चेक करते हैं. QX में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 7 है मीन्स कि दिस इज करेक्ट. नाउ T एंड Z में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर रिलेशनशिप 6 की है. ठीक, यू कैन सी 4 7 4 7 4 7 तो ये तीनों तो सेम हो गए. ठीक, मीन्स कि ऑड वन आउट तो ये नहीं होंगे. ऑड वन आउट कौन सा होगा, D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इन सेकेंड क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर. ठीक, वाटर इमेज का मीन्स वाटर यहाँ है. ठीक, तो जस्ट अपोजिट होगा मीन्स कि दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये यहाँ टॉप पर आएगा और ये जो पोर्शन है वो लाइन के इस पास आएगा. ठीक, तो नाउ सबसे पहले जब हम देखते हैं तो सारे के सारे क्लियर है कि दोनों ये चीज़ें साइड्स हमारी नीचे हैं. बट यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर ये लाइन है. ठीक है, बट दिस लाइन इज मिसिंग इन D एंड C, तो ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए. नाउ अब हमारे पास 2 ऑप्शन है A एंड B. नाउ यू कैन सी द एरो डायरेक्शन. एरो की डायरेक्शन क्या है, जो गिवन इमेज है इसमें अपवर्ड डायरेक्शन. तो ऑब्वियस है जब हम इसकी वाटर इमेज लेंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसी. ठीक, तो B में तो ये डायरेक्शन रॉन्ग है मीन्स कि B इज रॉन्ग ऑप्शन. तो विच इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन A इज करेक्ट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ Amazon इज कोडेड एज, ये सिंबल्स यूज हैं, एंड पोल इज कोडेड लाइक दिस, देन हाउ विल एम्पल बी कोडेड. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे ए के लिए क्या यूज हुआ है. तो यू कैन सी यहाँ पर ए के लिए जो टर्म है वो क्या है, परसेंट. मीन्स कि यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट टर्म परसेंट आएगा मीन्स कि C रॉन्ग A रॉन्ग, दो रॉन्ग हो गए. ठीक, नाउ सेकेंड लेटर क्या है, M इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस. ठीक है, M के लिए क्या है, एट द रेट. डन. नाउ देन क्या है, S के लिए क्या यूज़ किया गया है यहाँ पर, नहीं हमारे इसमें क्या है, P. नाउ P के लिए फर्स्ट ये है P और इसका जो कोडेड वर्जन है ये, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, $, मीन्स कि दिस. ठीक, नाउ अब हमारे पास जो ऑप्शन है हम उसमें मैच करते हैं. तो B में जो थर्ड सिंबल है वो तो रॉन्ग हो गया मीन्स कि B इज रॉन्ग. विच इज़ करेक्ट ऑप्शन, D इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो आप परसेंट भी मैच कर गया, एट द रेट भी मैच कर गया और डॉलर भी मैच कर गया. तो हमें बाकी के रिमेनिंग को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न. ठीक, हमें पैटर्न देखना है. तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर जो भी पैटर्न है उसमें 2 ट्रायंगल्स हैं. ठीक, तो D ऑप्शन तो सबसे पहले रिजेक्टेड. ठीक, नाउ अब हमें जो 2 पैटर्न्स देखने हैं, अब उसमें देखना है कि डायरेक्शन क्या है. सारे की डायरेक्शन जो है ट्रायंगल की वो कुछ इस तरह से है मीन्स कि C ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ अब आप सारे पैटर्न में ऑब्जर्व करो कि बीच में भी एक ब्लैक स्क्वायर है, दिस वन. ठीक है, जो कि मिसिंग है इन A, तो A इज ऑल्सो रॉन्ग. तो B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, which of the following character is 5th to the right of 7th from the right and in the given arrangement. तो वन टिप फॉर दिस कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने पहले स्टार्ट करना है विद द सेकेंड लाइन मीन्स 7th फ्रॉम द राइट एंड. ठीक, तो हम पहले 7th ढूंढेंगे राइट एंड से, दिस इज राइट एंड. ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक, तो L इज द 7th. ठीक, नाउ अब हम जाते हैं फर्स्ट लाइन में. फर्स्ट लाइन में लिखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ, मीन्स कि ये सेवेंथ हो गया, इसके बाद फिफ्थ कौन सा है, ठीक है। तो नाउ अब हम इसके बाद का फिफ्थ फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी काउंटिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5, मीन्स कि P इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Now, which of the following Venn diagram best represent the relationship between books, chapter, topics? तो देखो आप, बुक्स होती है, सबसे पहले क्या होती है, बुक्स होती है, बुक्स के अंदर चैप्टर होते हैं और चैप्टर में टॉपिक्स होते हैं, मीन्स कि A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शंस बना दी सो दैट कि एक्सप्लेन करना आपको ईजी हो जाए, ठीक। नाउ इफ तान्या इज इन द साउथ ऑफ यश, ठीक है, तो मैं समझ लेती हूँ ये हमारा यश है, यश यहाँ सेंटर में खड़ा है, इसके साउथ में कौन है, तान्या है, ठीक है, ये आ गई तान्या साउथ में, ठीक। नाउ यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि दिस इज साउथ डायरेक्शन सो दैट ईजी हो जाए। नाउ आफ्टर दैट एंड यश इज इन द ईस्ट ऑफ आरती, ठीक है, अगर ये ईस्ट में है तो ईस्ट की डायरेक्शन यहाँ है, मीन्स कि यश यहाँ पर होगा ईस्ट में और हमारी आरती कहाँ पर होगी, कहीं यहाँ, ठीक, ये हो गई आरती, क्लियर। नाउ अब क्या पूछा है, देन इन विच डायरेक्शन इज आरती विथ रिस्पेक्ट टू तान्या, मीन्स कि हमें इसके रिस्पेक्ट में बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आरती, ठीक। तो अगर हम इनको कनेक्ट करें, ठीक है, तो ये क्या जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है कि मीन्स कि दिस इज नॉर्थ वेस्ट, ये देखो आप अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस मैं ऑप्शन आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। रोहित इज गोइंग टू दिल्ली टू विजिट साइंस एग्जीबिशन फॉर 2 weeks. ही इज लिविंग ऑन 10th June 2000 something, but due to some urgent work he will be coming back late by 3 days. On which date will he come back from Delhi? ठीक, तो सबसे पहले तो 2 weeks है, तो हाउ मेनी डेज इन अ वीक, तो इन अ वीक होते हैं 7 days, तो 2 into 7 विल बी इक्वल टू 14 days। नाउ 14 days में उसने 3 days और लेट किए, मीन्स की +3 किया तो क्या आएगा 17, ठीक। नाउ अब हम काउंट करते हैं, उसने अगर हमारा 10th को वो गया तो 10 + 10 20 और 20 + 7 27, तो 27 विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ अब हम अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। नाउ ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। 6 friends A, B, C, D, X and Y scored different marks in International Mathematics Olympiad for class 5. C scored more than A and Y only, ठीक, means कि C is greater than A and Y only, ठीक है। D scored less than only B, ठीक, means कि B is greater than D, ठीक। Now X did not score the least, मीन्स कि X तो लीस्ट वैल्यू पर नहीं होगा, ठीक, यहाँ नहीं होगा, ठीक, वो कहीं मीन वाइल होगा। नाउ D स्कोर्ड मोर देन C, अगर D ने C से स्कोर ज़्यादा किया मीन्स कि D की वैल्यू यहाँ होगी और वो मोर देन C होगी। इफ़ D इज़ मोर देन C तो B इज़ मोर देन ऑल्सो, बिकॉज B इज़ ग्रेटर देन D, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, B, क्लियर। नाउ और X जो है लीस्ट नहीं है बट यहीं बीच में कहीं होगा। हु स्कोर्ड द हाइएस्ट एमंग ऑल, तो सबसे हाईएस्ट किसके हैं, B के, तो दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन which will replace the question mark if same rule is followed in all the 4 figures, ठीक। तो now you can see कि 1 + 2 क्या है, 3 and A B C, 3 is C, थर्ड अल्फ़ाबेट क्या है, C। now 2 + 3 is E, तो C के बाद क्या आता है, D और E, E किस प्लेस पर है, 5th पर। नाउ 3 + 4 क्या है, 7, तो E के बाद क्या आएगा, F एंड G, G की पोजीशन क्या होगी, 6 7, 7 पे क्या आएगा, G, मीन्स कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, G, ठीक है। तो विच इज़ द राइट ऑप्शन, C इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, this is a certain relationship, there is a certain relationship between the pair of figure on either side of columns. Identify the relationship on the left side and find the missing figure, ठीक। now you can see कि जो हमारा given figure था, मैं इसको थोड़ा सा zoom करती हूँ, ठीक है,
यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्क्वायर था, दिस स्क्वायर इज आउटसाइड, ठीक, और सर्किल हमारा क्या आ गया, रिप्लेस हो गया बाय, मीन्स की पोजीशंस चेंज होगी, जहाँ स्क्वायर था वहाँ पर सर्किल और सर्किल को स्क्वायर। तो सेम वे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये क्या आ जाएगा, आउटसाइड, और यहाँ पर इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल, ठीक, और वो भी कितना, लेयर्स में ट्रायंगल्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है, मीन्स की फॉर 11th क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। In this question, which of the following is the view of the given figure after 5:1/4 rotation clockwise? 5 का मीन्स है 5 कंप्लीट रोटेशन होंगे और 1/4 1 मोर रोटेशन होगा, ठीक। 5 रोटेशन का मीन्स क्या हुआ, सपोज आप इस पॉइंट पर हो, अगर आपने 5 क्लॉकवाइज किए तो 1 2 3 4 5, आफ्टर 5 रोटेशन आप वहीं पर होगे, ठीक। मीन्स कि इन 5 से तो कोई मतलब नहीं है, वो सेम प्लेस पे आ रहा है। मीन क्या है, 1/4। अब किसी भी सर्कल का, ठीक है, अगर हमने कोई सर्कल फॉर्म किया तो इसका 1/4 क्या होता है, दिस वन, मीन्स कि आप यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पर शिफ्ट हो गए इस पोजीशन पे। तो जो x यहाँ था अब वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर। जो यहाँ z था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर। जो a था वो कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर। और जो y था वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, x की प्लेस पर y आएगा, ठीक। नाउ अब हम इसको मैच करते हैं विथ आवर ऑप्शंस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, आप देखो ऑप्शन ए, ठीक है, x z a y, ठीक है, चेक करो आप, x z a y, यही हमारे ऑप्शन थे, मीन्स की ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Now question number 13, select a figure from the options which is not exactly embedded in the figure as one of its part, ठीक है। तो you can see B तो है because ये सेम है, ठीक। Now this part is also available, ये पार्ट हमारा कहाँ पर अवेलेबल है, वेरीफाई कर लेते हैं हम। ये हमारा जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, यहाँ पर है, ठीक। बट यू कैन सी ये हमारे जो ट्रायंगल्स हैं, ये वाले डी, दिस इज़ नॉट अवेलेबल, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल स्ट्रेट हैं और जो बैक वाले ट्रायंगल हैं इसके बीच में भी ये लाइन है, मीन्स कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी कैन नॉट बी एम्बेडेड इन दिस फिगर, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ नॉट एम्बेडेड इन दिस फिगर, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो 1 रेक्टेंगल हमारा ये फॉर्म हुआ, 1 रेक्टेंगल ये फॉर्म हुआ, 1 रेक्टेंगल ये फॉर्म हुआ, मीन्स की 3 फॉर्म हुए। तो यहाँ पर 4 5 13 है, मीन्स की नन ऑफ दीज, ठीक है, बिकॉज हमारे रेक्टेंगल कितने फॉर्म हो रहे थे, 3। Section, select a figure from the options which will continue the same series as established by the problem figure। तो you can see यहाँ पर हमारा एक सर्किल है, 1 2 3, तो ऑब्वियस है यहाँ 4 होगा, तो ये सब में 4 है। नाउ अब यहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट का है, पहले इस साइड ब्लैक है, देन उसके ऊपर वाले में उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्लैक है, देन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स कि 4th जब होगा तो यहाँ पर होगा और उसका जो ब्लैक साइड होगा वो इस साइड होगा, ठीक है। कैसे होगा, ये ब्लैक जो होगा इस साइड में होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा ऑप्शन ऑब्जर्व करना है, तो यू कैन सी ये तो है नहीं, ठीक है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर नाउ, ठीक है। होप you like this video, you understand this video. Thank you so much. Still you have any doubt related to any question, please write down in comment section. Thank you.